अमेरिका के ऐवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। उनका वाहिद मकसद यही था कि पाकिस्तानी हुकूमत का मौकिफ अमरीकी सियासतदानों के सामने रखें। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। बहुत से अमरीकी सियासतदानों ने कहा कि उन्हें दुरुस्त मालूमात का पता ही नहीं था। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को किस तरह खुश आइन करार नहीं दूंगा। किसी भी तरह से पाकिस्तानी मौकिफ को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी कांग्रेस अरकान से दरखास्तें की जा रही हैं कि ट्वीट कर दें। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात ठंडे पड़ गए। बैरिस्टर गौहर को हुकूमत की नीयत पर शक। कहते हैं कमीशन के कयाम के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत कमीशन का कयाम चाहती ही नहीं। 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किए। बावर कराया कि 2 ही मुतालिबात हैं, इन्हीं पर बात होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात जोशो जज्बे से शुरू किए। मामला फैसला साजी के फुकदान की नजर हो गया। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी का पीटीआई को बचकाना रवैये का ताना। कहा मुज़ाकराती अमल के लिए पीटीआई की सहूलत मुश्किल है। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने भी पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ दौर में शुरू होने वाला तरक्की का सफर रोका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा उनकी क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहादो यगानगत पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिस इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दौरे हाजिर के बड़े मसले करार। कहा फेक न्यूज के चैलेंज से निमटने के लिए अमली इकदामात नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। अराकीन पार्लियामेंट पर मरात की बरसात। फाइनेंस कमेटी ने अराकीन की तनख्वाहें और मरातों विफाक सेक्रेटरीज के बराबर करने की मंजूरी दे दी। एमएनए और सेनेटर की तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर। सिफारिशात वजीर आजम शहबाज शरीफ को अरसाल। कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 माहाना। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना का मुतालबा किया था। बलोचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 25 अजला के 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीट हेग्जिट ने अमरीकी वजीर दिफा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अपने खिताब में कहा वो अमरीका के दिफा को मजीद मजबूत बनाने और आलमी सतह पर क़याम अमन की कोशिश करूंगा। खबर एजेंसी के मुताबिक पीट हेग्जिट अमरीकी फौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सेनेट में उनके हक में 50 और मुखालिफत में भी 50 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने मुखालिफत में वोट दिया। फैसला कुन वोट नायब सदर की जानिब से कास्ट किया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत दूसरे मरहले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला पहुंचने पर रिहा फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल। रिहा होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमास की जानिब से 4 खवातीन इसराइली फौजियों को रिहा किया गया था। पहले मरहले में हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा किया। बदले में इसराइल ने 90 फलस्तीनियों को रिहा किया था। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। पाकिस्तानी बैटर्स भी वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स के सामने भीगी बिल्ली बन गए। मेहमान टीम के 163 रन के जवाब में पूरी टीम 154 रन पर ढेर। रिजवान 49 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिहोनी रियासत को रिलीफ। साबिक सदर की जानिब से इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पेंटागन को हिदायत की है कि वो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से इसराइल को बमों की फराहमी पर आयद पाबंदी खत्म कर दे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म डेनमार्क के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमरीका को बेचने पर जोर। डेनमार्क के इनकार कर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ट्रंप की टारगेटेड टैरिफ समेत मुख्तलिफ इक़्तिसादी इक़दाम की भी धमकियाँ। कोहलू में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। ज़िला कौंसिल की यूसीज़ के 10 वार्ड्स में मैदान आज सजेगा। 4 वार्ड्स पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब। 6 में सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए, 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत सौंप दी। अली अमीन गंडापुर को सूबे में दहशतगर्दी, गवर्नेंस और करप्शन के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पंजाब में पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत की भी हिदायत। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात ठंडे पड़ गए। बैरिस्टर गौहर को हुकूमत की नीयत पर शक। कहते हैं कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत कमीशन का क़याम चाहती ही नहीं। 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म किए। बावर कराया कि 2 ही मुतालबात हैं, उन्हीं पर बात होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात अवाम के लिए शुरू किए, उन्हें कमजोरी ना समझा जाए। शिबली फराज का भी हुकूमत पर बदनीयती का इल्जाम। कहा ये चाहते ही नहीं सच पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे। हुकूमत को मजीद सोचने का मशवरा भी दे दिया। कहा मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात कर। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमती इदारों से बातचीत करेंगे, सूबे में अमन है ना हुकूमत। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासत का काम है कि अमनो अमान बहाल करे, असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं। अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं।